हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस मोरेना। मैं विवेक रजक सर आपके सामने एक बार फिर से 10th क्लास का मैथ लेके आया हूं। तो हम लोगों ने अभी तक 10th क्लास के क्वेश्चन नंबर वो प्रश्नावली अपना 1.3 चल रही थी अपनी, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हमने करा दिया हुआ है, दूसरा भी करा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, पहला क्वेश्चन है इसमें, वही है सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमित संख्याएं हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कोई इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2। तो 1/√2 इसको हमें सिद्ध करना है। तो जैसे हमने कल किया था उसी के हिसाब से आज हम करने जा रहे हैं। तो माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या मानी हमने इसकी, तब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात एक बट्टे √2 बराबर P/Q। कहने का मतलब यहाँ पर जो P और Q है वो यहाँ P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। तो बात करें यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ नीचे 1/√2 है, यानी हर है वो कितना है, √2 है। तो इसको हमें हर को रूट से बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे हर का। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/√2 इंटू √2/√2 बराबर ये ऐसे का ऐसे। यहाँ पर क्या किया हमने, हर का परिमेयकरण किया। अब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 यहाँ पर है और इंटू में √2 जो है, तो 2 √2 एक बार जोड़ा बन के बाहर निकल आती है, बराबर क्या बचा अपने पास P/Q। अब बात करें हम इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका 2 का करेंगे ओनली, तो जो हो जाएगी अपनी 2 = √2 = 2P/Q। ये आ गया। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यानी कि ये P और Q, P अपना पूर्णांक है तो यहाँ हो जाएगा, चूँकि P एवं Q पूर्णांक हैं, अभाज्य पूर्णांक बोल सकते हो या पूर्णांक बोल सकते हो, पूर्णांक हैं, तब 2P/Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या होगी। इसीलिए इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये, इसीलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हमने कल पढ़ा था, यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि √5 एक कैसी पर अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ 2 की 5 की जगह कितना है, 2 है। तो संख्या चेंज है लेकिन है तो संख्या वैसी। तो हम चूँकि हम जानते हैं कि √2 है यहाँ पर 5 की जगह, कि √2 एक अपरिमेय
संख्या है। वहाँ 5 थी पीछे के क्वेश्चन में, यहाँ 2 है 5 की जगह बस। तो यहाँ पर √2 क्या है अपने, या परमेय, लेकिन यहाँ पर हमने किया है क्या, परमेय है, यानी परमेय को लेके सिद्ध किया है, लेकिन हमने पता है कि ये अपरमेय है। तो ये हमारी जो परिकल्पना थी, हमारी जो मान्यता थी वो गलत है, गलत सिद्ध हो रही है। इसीलिए अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, इसीलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या होगी। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ऐसे ही करेंगे हम इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 7√5 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे। माना 7√5 एक परमेय संख्या है, यानी इसका उल्टा मान के करते हैं हम, तो परमेय संख्या है। तब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 7√5 = P/Q। यहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्या यहाँ पर P और Q अपने सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य का मतलब मैंने बताया था, वे संख्याएं जो या तो खुद से कटें या एक से कटे और किसी संख्या से ना कटे तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और इसी का जो संख्या यहाँ पर या तो P से कटेगी ये, या Q से कटेगी, किसी अन्य से नहीं कटनी चाहिए। तो ये अपनी संख्या क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अभी यहाँ से हम बात करें, ये √7 है, सॉरी 7√5 है। तो यहाँ पर अगर इसका हम ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको हम इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो ये इंटू की कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा √5 = P/7√Q हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर, तो ये जो P और Q कैसे हैं, पूर्णांक है अपने, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो Q का मान है ये 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, कभी 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर P और Q कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है, चूँकि P एवं Q पूर्णांक हैं अपने, तब P/7Q एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इसके यहाँ पर ये बराबर में = में है, तो बराबर में जो संख्या दी होती है वो भी इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर इसीलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। अब लेकिन हमने यहाँ देखा था, क्या कल अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये परमेय बता रहा है, यानी इसका विरोध कर रही है विरोधाभास से। तो हमें यहाँ से पता चला, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। तब ये हमारी जो परिकल्पना है वो गलत सिद्ध हो रही है। अतः हमारी जो परिकल्पना यानी मान्यता, हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। इसीलिए
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसको आप उधर 75 करके ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, भाषा पूरी वही रहेगी और आप लोगों को ये घर से करना है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है अपना तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।